तो दोस्तों मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको कि हम इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट नहीं करेंगे, और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा। इट मींस कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिनकी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंडिया के साथ कमिटमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। ये चीज जो है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप से स्टेटमेंट जा रही थी रिगार्डिंग इंडिया, इंडियंस उससे डिस्टर्ब थे, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि चाइना हमारा जो है वो पार्टनर है, डेवलपमेंट पार्टनर। चाइना हमारा जो है वो डेवलपमेंट पार्टनर है। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज, इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है, हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स ए गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है, और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है जी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, अच्छा एक बात थोड़ी समझने वाली है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर बांग्लादेश का जो इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक, और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। दूसरी चीज, जो कुछ बांग्लादेश का इंटरम सेटअप कर रहा है उसके पीछे फौज खड़ी हुई है, क्योंकि फौज ने तो हसीना को निकाला। तो जब फौज ने हसीना को निकाला तो फौज उस वक्त किसके लिए काम कर रही थी, या फौज का क्या व्यू था, या फौज का क्या वर्जन था? वो यही था कि एक तो अमन चाहिए, दूसरा जो इंडिया का व्यू है कि यही आर्मी चीफ जो है he was playing in the hands of the Americans and the ISI. This is what majority of Indians believe in this theory, कि जी ये तो उनके हाथों में खेल रहे थे। तो ये तो हमारे जो है वो अब बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज आएगी, बांग्लादेश उनको ट्रेन करेगी, वो यहां आएंगे। इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो ये मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मामलात को ठंडा किया, ठीक है जी। दूसरा, आर्मी चीफ जो है वो उस तरह खुल खुला के नहीं बोल रहे जिस तरह माजी में कोई जो बातें हो रही थी, अभी वो खुल खुला के बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ भी काम करना है, चाइना के साथ भी काम करना है, वो डेवलपमेंट पार्टनर है। इट मींस कि जो वीटो वोट है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ के पास मौजूद है, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बोल रहे, ठीक है जी। और ये जो नैरेटिव आ रहा है कि जी बांग्लादेश के हवाले से, ठीक है जी, इंडिया की तरफ से उन्होंने बेसिकली इंडिया को भी ठंडा किया है। इंडिया को ये बताया है कि आप हमारे दोस्त हैं, खास तौर पे जब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जब होके गए पिछले महीने, तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है और ये सारे लोग जो हैं ये उनको वो सिग्नलिंग दे के गए थे कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करें। अब जारी बात है, रेबल ग्रुप्स काम कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर जो इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज में, बांग्लादेश के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं। ये चीजें जो हैं